हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का मॉड्यूल 6। तो मॉड्यूल 6 के अंदर हमारे 3 चैप्टर हैं। क्लास 8 मॉड्यूल 6 जिसके अंदर चैप्टर है वो स्टीना या हाजुलुस्टिनो सुगेहन। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक कराना चाहूँगी, वेक्सल प्रेपोजिशनल। ये वो टॉपिक है जो तीनों चैप्टर में आ रहा है। यानी कि अगर हमें ये टॉपिक समझ में आ गया तो हमारे लिए तीनों चैप्टर करना आसान होगा। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। पहली वीडियो है, ये किसी चैप्टर से अभी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपको तीनों चैप्टर में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, ये टॉपिक करना है वेक्सल प्रपोजिशन। फिर हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर 2 एंड देन थर्ड चैप्टर में टोटली यही टॉपिक है। बट ये मैं आपको पहले कराऊंगी कि सारा समझ में आ जाए ईजिली। तो सबसे पहले ये वीडियो देखना, तब आपको पूरा मॉड्यूल समझ में आएगा। तो वेक्सल प्रपोजिशंस क्या होती हैं? वेक्सल का बेसिकली मतलब होता है चेंज होना। क्या होता है? चेंज होना। तो ये वो प्रपोजिशन है जो दोनों होती हैं, आकुजाटिव भी और डाटिव भी। एक्चुअली हमारी जो प्रपोजिशन है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है: फिक्स आकुजाटिव, फिक्स आकुजाटिव, फिक्स डाटिव और वेक्सल। वेक्सल प्रपोजिशन वो होती हैं जो आकुजाटिव भी होती हैं और जो डाटिव भी होती है, यानी कि इनके साथ दोनों केस लगता है। अब कब कौन सा लगेगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आकुजाटिव प्रपोजिशन के अंदर कौन कौन सी प्रपोजिशन आती हैं? आकुजाटिव प्रपोजिशन के अंदर आती है आपकी इन, अन, आउफ, हिंटर, उंटर, नेबन, इंस्विशन, यूबर, फोर। ये आपके 9 प्रपोजिशन है। 3, 6, 7, 8, 9। ये जो 9 प्रपोजिशन है ये वेक्सल, इनके साथ दोनों केस लगता है, राइट। तो इनका मतलब होता है इन, अन का मतलब होता है एट, आउफ का मतलब होता है ऑन, हिंटर का मतलब होता है बिहाइंड, उंटर का मतलब होता है अंडर, नेबन का मतलब होता है नेक्स्ट टू या नियर, इंस्विशन मतलब इन बिटवीन, यूबर मतलब ओवर, फोर मतलब इन फ्रंट ऑफ। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर कुछ रखा है, दैट इज़ इन। इस पोजीशन को हम इन बोलेंगे, इनसाइड समथिंग। अन पोजीशन होती है जैसे ये, इसके लद के लगा हुआ है, मतलब इसके ऊपर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके लद के ये बॉल लगी हुई है। जैसे वॉल है, वॉल पे क्लॉक लगी हुई है, क्लॉक ऊपर नहीं है, अंदर नहीं है, दीवार पर टंगी हुई है, तो वो अन पोजीशन कहलाएगी। ठीक है। तो एट बेसिकली आउफ हो गया, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, सरफेस पर है। बिहाइंड, कोई चीज़ पीछे है, पीछे है। उंटर मतलब अंडर है, नीचे है, जैसे मेरे शूज़ बेड के नीचे हैं। नेबन नेक्स्ट टू, ये इसके पास में है, जैसे ये बॉल इसके पास में है। इन बिटवीन, कोई दो चीज़ों के बीच में, राइट। यूबर हो गया फॉर, मतलब यूबर हो गया ओवर, ओवर मतलब ऊपर। जैसे मेरा सर है, उसके ऊपर पंखा लगा हुआ है, मेरे सरफेस को तो नहीं टच कर रहा ना। अब जैसे प्लेन है, प्लेन ऊपर से जा रहा है, दैट इज़ यूबर, राइट, ओवर। तो जब हमारे सरफेस को टच करता है तो वो हमारा आउफ कहलाता है, और जो नहीं करता, बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, टच नहीं कर रहा लेकिन ऊपर से जा रहा है, दैट इज़ यूबर, ओवर। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, किसी चीज़ के सामने, दैट इज़ फोर। ये हमारी वेक्सल प्रपोजिशन है जिनके साथ दोनों केस लगते हैं। तो ये सबसे पहले आपको याद करना है। इन का मतलब इन, अन का मतलब एट, आउफ का मतलब ऑन, हिंटर का मतलब बिहाइंड, उंटर का मतलब अंडर, नेबन का मतलब नेक्स्ट टू, इंस्विशन इन बिटवीन, यूबर ओवर, फोर इन फ्रंट ऑफ। तो यही प्रपोजिशन तीनों चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं, इसलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये प्रपोजिशंस हमारी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कब आकुजाटिव लगेगा या कब डाटिव लगेगा। ठीक है। तो जैसे कि हमारा नॉर्मली सेंटेंस होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ क्योंकि प्रपोजिशन लग रहा है तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब,
preposition, object. Subject, verb, preposition, object. Subject, verb, preposition and object. ये मैंने 4 सेंटेंस बनाए हैं। क्यों बनाया अभी थोड़ी देर में समझाती हूँ। अब जैसे सब्जेक्ट है, अभी हम पहले सबसे बात करते हैं। अगर मेरी वर्ब कोई फिक्स्ड आकुजाटिव है, कुछ वर्ब मैंने बोला ना फिक्स आकुजाटिव होती हैं, तो मतलब मेरी अगर वर्ब फिक्स्ड आकुजाटिव है तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आकुजाटिव लगेगा। ठीक है, चाहे मेरी वर्ब नॉमिनेटिव हो, आकुजाटिव हो, डाटिव हो, डजंट मैटर, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है। क्या बोला मैंने? अगर मेरी प्रेपोजिशन फिक्स आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लगेगा, चाहे मेरी वर्ब कुछ भी हो, मैटर नहीं करेगा। हमें वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर मेरी वर्ब प्रेपोजिशन फिक्स डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव लगेगा। हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी वर्ब नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, डजंट मैटर, सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है। यानी कि प्रेपोजिशन पर डिपेंड करेगा। प्रेपोजिशन फिक्स डाटिव तो ऑब्जेक्ट डाटिव। अब अगर मेरी प्रेपोजिशन वेक्सल प्रेपोजिशन है, जैसे मैंने ऊपर जो प्रेपोजिशन कराई है ये प्रेपोजिशन है, यानी कि वेक्सल प्रेपोजिशन है। अब मैंने क्या बताया, वेक्सल प्रेपोजिशन तो आकुजाटिव भी होती हैं, डाटिव भी होती हैं। तो आप कब आकुजाटिव लगाओगे और कब डाटिव लगाओगे? अगर मेरी प्रेपोजिशन वेक्सल प्रेपोजिशन है जो कि दोनों होती हैं, तो कब मैं ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लगाऊंगी, कब डाटिव? क्योंकि अब वेक्सल तो दोनों है, यानी कि अब प्रेपोजिशन पे डिपेंड नहीं करेगा, मेरी वर्ब पे डिपेंड करेगा। तो वर्ब अगर मेरी मूवमेंट वाली है तो आकुजाटिव लगेगा, और नो मूवमेंट वाली है तो डाटिव लगेगा। अभी मैं वो समझाऊंगी कैसे। सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है, यानी कि अगर मेरी प्रेपोजिशन वेक्सल है, मैंने क्या बोला, अगर मेरी प्रेपोजिशन वेक्सल है, वेक्सल दोनों होती हैं, आकुजाटिव एंड डाटिव दोनों के साथ लगता है, यानी कि एक के साथ हम आकुजाटिव केस लगाएंगे, एक के साथ हम डाटिव केस लगाएंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा? अब वर्ब पे डिपेंड करेगा। वर्ब मेरी मूवमेंट वाली तो आकुजाटिव, वर्ब मेरी नो मूवमेंट वाली तो डाटिव। क्लियर है? सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है। हमें अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये 2 चलेंगे, राइट। वर्ब वेक्सल प्रेपोजिशन में वर्ब देखनी है, यानी कि वर्ब पे डिपेंड करेगा, यानी कि हमें वर्ब याद होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मेरा टॉपिक है वेक्सल प्रेपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया वेक्सल प्रेपोजिशनन, इसके साथ दोनों केस लगते हैं, आकुजाटिव भी एंड डाटिव भी, राइट। आकुजाटिव भी लगता है और डाटिव भी लगता है। अब आकुजाटिव में क्या क्या लगता है? तो आकुजाटिव में पहली वर्ब है हमारी, मैंने बोला ना वर्ब से पता चलता है, तो हमें वर्ब याद करनी पड़ेगी, वर्ब लिस्ट। तो पहली वर्ब है स्टेलन, ठीक है, लेगन, हैंगन, जिश, जेटसन एंड कॉमन। एंड डाटिव है हमारी स्टेहन, लीगन, मतलब अभी समझाती हूँ, हैंगन, जिटसन एंड जाइन। ये मेन वर्ब है। बाकी और भी जैसे डाटिव, जैसे नो मूवमेंट वाली होती हैं, आप जाइन बोल रहे हो, ब्लाइबन बोल रहे हो, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले ये है, ठीक है। तो स्टेलन, लेगन, हैंगन, हैंगन दोनों में है, कैसे पता चलेगा वो हम आगे करेंगे। जिस, जेटसन एंड कॉमन, इधर स्टेहन, लीगन, हैंगन, जिटसन, जाइन। अब स्टेलन में क्या होता है? स्टेलन का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्टैंडिंग पोजीशन पर रखकर आना। अभी आपने रखी नहीं है, आपके हाथ में मान लो चेयर है, अब आप उसको रखने जा रहे हो। तो व्हेन यू आर कीपिंग समथिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, टू कीप समथिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, इसको स्टेलन बोलते हैं, रखने जाना। स्टेहन क्या है? कोई चीज़ ऑलरेडी स्टैंडिंग पोजीशन पे रखी है, ऑलरेडी स्टैंडिंग पोजीशन पर है, ऑलरेडी इन स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है। लाइक कोई अलमीरा है, आपके कमरा है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर बेड होगा, सोफ़ा होगा, जैसे ये रूम है उसमें बेड होगा, सोफ़ा होगा, अलमीरा होगा, वो ऑलरेडी रखी हुई है ना, प्लेस्ड है ना। जब कोई चीज़ ऑलरेडी प्लेस्ड है
उसको स्टेहन बोलेंगे, वो भी स्टैंडिंग पोजीशन पर, तो स्टेहन। और स्टैलन व्हेन यू आर कीपिंग समथिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन। लेगन होता है व्हेन यू आर कीपिंग समथिंग इन लाइंग पोजीशन, कोई भी चीज़ लिटा के, जैसे आप कारपेट रखने जा रहे हो, कारपेट बिछाते हो ना, टू कीप समथिंग इन लाइंग पोजीशन, राइट। और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है, ऑलरेडी प्लेस्ड इन लाइंग पोजीशन, ठीक है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, बिछी हुई है। हैंगन व्हेन यू आर गोइंग टू हैंग समथिंग, कोई चीज़ टांगने जा रहे हो, अभी आपके हाथ में आप वॉल क्लॉक को टांगने जा रहे हो वॉल पे, टू हैंग समथिंग, ठीक है। ये वाला ऑलरेडी टंगा हुआ है, ऑलरेडी हैंग्ड, जैसे ऑलरेडी क्लॉक लगी हुई है। जिस जैक्सन बैठने जाना, अभी आप खड़े हुए हो, आप बैठने जा रहे हो, गोइंग टू सिट। यहाँ पर क्या है, जिसन ऑलरेडी बैठे हो, ऑलरेडी सिटेड। कॉमन, कोई चीज़ आएगी, अभी ए पोजीशन पर है, वो बी पे आएगी। टू कम, बट कोई लेकर आना, एक पोजीशन दूसरी पोजीशन में। जाइन, ऑलरेडी होना, ऑलरेडी देयर, बी देयर, ठीक है। ये वर्ब के मतलब हो गए। स्टैलन का मतलब कोई चीज़ स्टैंडिंग पोजीशन पे रखने जाना, कोई चीज़ स्टैंडिंग पोजीशन पे रखने जाना। लेगन का मतलब कोई चीज़ लाइंग पोजीशन पे रखने जाना। हैंगन का मतलब टू हैंग समथिंग। जिस जैसन का मतलब बैठने जाना। कॉमन का मतलब आना। स्टेहन का मतलब ऑलरेडी चीज़ है। लीगन ऑलरेडी पड़ी है। हैंगन ऑलरेडी टंगी है। जिट्सन ऑलरेडी बैठे हो। जाइन ऑलरेडी है। क्लियर है, ये इसके मतलब हो गए। राइट, ठीक है, ऑलरेडी स्टैंडिंग पोजीशन पर है। ये आपको वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए। अब हम इनके एग्जाम्पल करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे स्टैलन है, एक स्टैलन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टेहन का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टैलन, जैसे मैं बोल रही हूँ मैं कंप्यूटर को टेबल के ऊपर रखने जा रही हूँ, तो इश स्टेलर देन कंप्यूटर auf den Tisch, ठीक है। दूसरा है their computer steht auf dem Tisch। सबसे पहले मैं आर्टिकल बता देती हूँ। कंप्यूटर का आर्टिकल देयर कंप्यूटर होता है और टिश का आर्टिकल देयर टिश होता है, ठीक है। ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, इश स्टेलर, मैं रखने जा रही हूँ, क्या रखने जा रही हूँ, कंप्यूटर, क्योंकि सेंटेंस आकुजाटिव हो गया। आई एम कीपिंग द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ना, आकुजाटिव, तो इसलिए देन में कन्वर्ट हो गया। ये अब आपकी प्रेपोजिशन आ गई, ठीक है, प्रेपोजिशन आ गई। फिर आपने आपको, यानी कि अगर हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो क्या लग रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, एक ऑब्जेक्ट है जिसको रखने जा रहे हो, यहाँ प्रेपोजिशन लगी, फिर ऑब्जेक्ट लगा। वेक्सल प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लगा, क्यों लगा, वर्ब मूवमेंट वाली है, राइट, वर्ब मूवमेंट वाली है। ये तो इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है नो मूवमेंट वाली, ठीक है। ये वेक्सल प्रेपोजिशन है और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या लगा है, डाटिव, क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब नो मूवमेंट वाली है और यहाँ वर्ब मूवमेंट वाली थी। क्लियर है। अब देखो सेंटेंस समझो। इस स्टेलर देन कंप्यूटर ऑफ देन टिश, मतलब आई एम कीपिंग द कंप्यूटर ऑन द टेबल। आप रखने जा रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, मैं कंप्यूटर रखने जा रही हूँ टेबल के ऊपर, तो जो देयर टिश है वो देन टिश में कन्वर्ट हो गया। आपको वो टेबल पता होनी चाहिए। देयर, दी, दास, दी, नॉमिनेटिव। आकुजाटिव में देन, दी, दास, दी, आकुजाटिव। डाटिव में
देम, देयर, देम, देन, साथ में एन, दिस इज नॉमिनेटिव, दिस इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, दिस इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, राइट। जो देयर है आकुजाटिव में देन में कन्वर्ट हो जाता है और डाटिव में देम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मैंने देम में लिखा है, राइट। तो देयर कंप्यूटर ये सब्जेक्ट है, देयर कंप्यूटर, फिर इसकी कॉन्जुगेशन स्टेट ऑफ देम टिश, यहाँ देम आया। अब मुझे एक डिफरेंस बताओ, इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस बताएगा, सोचो थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें। अब आप लोग बोलोगे डिफरेंस है कि भाई यहाँ पर स्टेलन है, यहाँ स्टेहन है, करेक्ट। भाई ये वर्ब स्टेलन है तो इसलिए हमने ऑफ देन लगा दिया, यहाँ स्टेहन है इसलिए ऑफ देम लगा दिया। दो डिफरेंस समझ में आ गए, एक जगह आकुजाटिव लगा, एक जगह डाटिव। और क्या डिफरेंस है? यहाँ आपका डूअर है, पहले सेंटेंस में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ डूअर है कि मैं कंप्यूटर रखने जा रही हूँ टेबल के ऊपर, यहाँ डूअर नहीं है, यहाँ चीज़ ऑलरेडी पड़ी है। मान लो आपका रूम है, उसमें सामान रखा हुआ है तो वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। लेकिन ये रूम है खाली, अब आप इसको इसमें ले जाना जा रहे हो, आप चाह रहे हो ये जगह ये चीज़ ना यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन है, यू आर कीपिंग समथिंग, तो यहाँ डूअर है। आकुजाटिव वाले सेंटेंस में डूअर है, स्टेहन वाले डाटिव वाले सेंटेंस में डूअर नहीं है, चीज़ ऑलरेडी प्लेस्ड है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। लेकिन जो स्टेलन वाला सेंटेंस है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, वहाँ डूअर है, आप रखने जा रहे हो। तो इस टेलर देन कंप्यूटर, आई एम कीपिंग द कंप्यूटर ऑफ देन टिश, टेबल के ऊपर, तो यहाँ आकुजाटिव। तो आपको आकुजाटिव वाले सेंटेंस में डूअर मिलेगा, जो काम कर रहा है उसकी कॉन्जुगेशन लगेगी। फिर क्या कर रहा है वो यहाँ लिख दिया, फिर कहाँ पर रखने जा रहा है ये प्रपोजिशन लगा दी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। यहाँ चीज़ ऑलरेडी पड़ी है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। द कंप्यूटर इज़ ऑन द टेबल या स्टैंडिंग ऑन द टेबल, तो देयर कंप्यूटर स्टेट ऑफ देम टिश। डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस है। और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे लेगन और लीगन का, ये लेगन है, ये लीगन है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मैं कारपेट रखने जा रही हूँ, मैं कारपेट रखने जा रही हूँ, जैसे इश लेग देन टेपिश ऑफ देन बोर्डन। बोर्डन होता है सरफेस, फ्लोर, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो देयर टेपिश लीक्ड ऑफ देम बोर्डन, सरफेस पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इश लेगा मतलब आई एम कीपिंग लाइंग पोजीशन पे, इसको मैं बिछाने जा रही हूँ बेसिकली। आई एम कीपिंग दी कारपेट, अब देयर टैपिश होता है, आर्टिकल में यहाँ लिख देती हूँ, एक होता है देयर टैपिश, ये नॉमिनेटिव में, और बोर्डन भी देयर बोर्डन। तो आकुजाटिव में कौन क्या चेंज होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो इश लेगा देन टैपिश, देयर देन में चेंज हो गया, आई एम कीपिंग द टैपिश ऑफ देन बोर्डन, बोर्डन देयर होता है, देन में कन्वर्ट हो गया। और देयर टैपिश लीक्ड, जो टैपिश है ऑलरेडी बिछा पड़ा है, ये मैं रखने जा रही हूँ, ये ऑलरेडी बिछा हुआ है। देयर टैपिश लीक्ड ऑफ देम बोर्डन, क्योंकि देयर बोर्डन डाटिव में किस में चेंज हो जाता है, देम में, तो यहाँ ये लगा हुआ है। क्लियर है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि डूअर है, ये वर्ब है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसको रखने जा रहे हैं, यहाँ प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ मूवमेंट है इसलिए यहाँ आकुजाटिव, और ये वेक्सल प्रेपोजिशन है। सिमिलरली वेक्सल प्रेपोजिशन, यहाँ डाटिव लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि वर्ब नो मूवमेंट, ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है। क्लियर है? ये सब्जेक्ट है हमारा। समझ में आया? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ डूअर है, यहाँ डूअर नहीं है, ये आकुजाटिव सेंटेंस है, ये डाटिव सेंटेंस है, यहाँ डाटिव केस लगा हुआ है। अब यहाँ प्रेपोजिशन कुछ भी लग सकते हैं, मैं एक आउफ का एग्जांपल दे रही हूँ, ऑन, तो यहाँ देम आया है, यहाँ देन, मतलब दोनों के साथ, आउफ के साथ देन भी आ सकता है, देम भी। किस पे डिपेंड करेगा? मेरी वर्ब पर, मेरी वर्ब पर। वर्ब मेरी मूवमेंट वाली तो यहाँ देन आएगा, वर्ब मेरी वो वाली नो मूवमेंट वाली तो डाटिव। क्लियर है? अब सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं हैंगन का। अब हैंगन दोनों तरफ है। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ हमें आकुजाटिव लगाना है, कहाँ डाटिव?
ये आपको बताना है। जैसे इश हैंगर दास बिल्ड अन दी वांड। दूसरा है दास बिल्ड हैंग दास बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांड। दास बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ अंधी वांड आए, यहाँ अंधेर, दोनों में हैंगन है। अब आप बोलोगे डिफरेंस कैसे पता चलेगा? हमें बताओ कैसे पता चलेगा? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ वेक्सल प्रेपोजिशन है जो कि वेक्सल है, और ये ऑब्जेक्ट है आकुजाटिव। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? सब्जेक्ट अब यहाँ दोनों में हैंगन है। डिफरेंस क्या है? यहाँ अकुजाटिव क्यों लगा और यहाँ डाटिव क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ डूअर है। आई एम हैंगिंग द पिक्चर ऑन एट द वॉल। तो इंग्लिश में तो ऑन बोल देते हैं, बट यहाँ अन आएगा। तो इश हैंगर, आई एम हैंगिंग, यहाँ मूवमेंट हो रही है, यहाँ डूअर है। आई एम हैंगिंग द पिक्चर दास बिल्ड ऑन दी वांड। वांड का आर्टिकल दी ही होता है, दी वांड मतलब दी वॉल, और दास बिल्ड होता है, दास बिल्ड मतलब द पिक्चर, इसका आर्टिकल दास होता है। तो इश हैंगर दास बिल्ड अन दी वांड, मैं टांगने जा रही हूँ, यहाँ डूअर है इसलिए आकुजाटिव लगा है। यहाँ डूअर नहीं है, पिक्चर ऑलरेडी टंगी है, ये दीवार है, यहाँ ऑलरेडी टंगी है, यहाँ मैं टांगने जा रही हूँ। दास बिल्ड हैंग्ड टंगी हुई है, इसकी कॉन्जुगेशन बिल्ड की अन देयर वांड। जो दी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाटिव में, देयर में किया था ना, पीछे टेबल की थी। तो जो डाटिव में क्या हो जाता है? दी किस में चेंज हो जाता है? देयर में, फेमिनिन वाले में, राइट। डाटिव में ये होता है, क्लियर है। तो ये देयर में चेंज हो गया। तो दास बिल्ड हैंग्ड अन देयर वांड, क्लियर है। आकुजाटिव वाले में डूअर मिलेगा, इसमें डूअर नहीं मिलेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिश जेटसन का। जिश जेटसन, अब आपको समझ आ ही गया होगा। एंड नेक्स्ट है जिटसन। जिश जेटसन मतलब बैठने जाना। अब ये नहीं बोलते मैं बैठने जा रही हूँ, ये मेरे बोलते हैं मैं खुद को बिठा रही हूँ सोफे के ऊपर। तो ये क्या बोलते हैं? इश मतलब मैं खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही हूँ। इज जेटसन मिश, ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है, मतलब मैं खुद को बिठा रही हूँ कहाँ पर? जोफे के ऊपर, आउफ द जोफा। और मैं ऑलरेडी बैठी हूँ, तो इश जिट्स आउफ देम जोफा। डिफरेंस समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे अरे दोनों जगह तो इश है, यहाँ भी इश है, यहाँ भी, दोनों में डूअर है। नहीं, यहाँ डूअर है, वो खुद को बिठा रहा है। आई एम गोइंग टू सिट माई सेल्फ, या मैं अपने आप को बिठाने जा रही हूँ। इज दैट्स अ मिश ऑफ द जोफा, सोफे के ऊपर। ये वेक्सल प्रपोजिशन है, फिर दास जोफा दास रहा। या मैं खुद बैठी हूँ, ये समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब उसकी कॉन्जुगेशन तो आएगी ना, इश जिट्स ऑफ देम जोफा, मैं सोफे पे बैठी हूँ। अब मैं कोई और एग्जाम्पल देती हूँ इसका। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं अपने डॉग को बिठाने जा रही हूँ सोफे के ऊपर, तो मैं क्या बोलूँगी? इश, अब मैं सब्जेक्ट हूँ जो डूअर हूँ, इज जेट्स मिश की जगह अब मैं खुद को नहीं डॉग को बिठा रही हूँ, देन हुंड, देर हुंड होता है, देन हुंड आउफ द सोफा। अब समझ में आया कि मैं डॉग को बिठाने जा रही हूँ। अगर खुद को बिठा रही हूँ तो मैं मिश बोलूँगी, डॉग को बिठा रही हूँ तो ये डूअर हो गया, मैं बिठाने जा रही हूँ। अब बोल रही हूँ डॉग ऑलरेडी सोफे पे बैठा है, तो यहाँ पर डॉग सब्जेक्ट वो हो गया सब्जेक्ट। तो देयर हुंड जिट्स्ट आउफ देम सोफा, क्लियर है। देयर हुंड जिट्स आउफ देम सोफा, डॉग जो है ऑलरेडी सोफे पे बैठा है। यहाँ क्या है? यहाँ डॉग को मैं बिठाने जा रही हूँ। तो यहाँ ये वाला एग्जांपल ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने डॉग को बिठाने जा रही हूँ सोफे के ऊपर, तो यहाँ दास जोफा हो गया, और डॉग ऑलरेडी बैठा है तो आउफ देम सोफा। सो जहाँ नो मूवमेंट वहाँ डाटिव, जहाँ मूवमेंट वहाँ अकुजाटिव, और अगर खुद को बिठा रही हूँ तो मिश लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है? मैं एक समझ लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं एक सामान हूँ, और फिर मेरी कॉन्जुगेशन लगेगी, यहाँ मैं खुद को बिठा रही हूँ, क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं, कॉमन का एंड जाइन का।
अब यहाँ पर ना कॉमन में मैं कोई डूअर नहीं लगाऊंगी। अब जैसे एक एग्जांपल लिख देती हूँ दोनों के, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे das Glas kommt in die Küche। दूसरा है das Glas ist in der Küche। देखो अब यहाँ दोनों जगह कोई वो नहीं है, डूअर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ये बर्तन किचन में जाएंगे या ये ग्लास किचन में जाएगा। हम हिंदी में बोलते थे ये ग्लास किचन में जाएगा, ये बोलते हैं ये ग्लास किचन में आएगा। मतलब अभी ये लिविंग रूम में है, अभी ये किचन में जाएगा, मूवमेंट। तो हम ना ये नहीं बता रहे कौन लेके जा रहा है, मैं बोलूँ ये बर्तन है किचन में जाएंगे, तो मूवमेंट। तो das ग्लास सब्जेक्ट हो गया, कॉम्ट मतलब जाएंगे, हम हिंदी में जाएंगे बोलते हैं या आएंगे बोलते हैं, इन अंदर, दी क्यूशर, क्यूशर का आर्टिकल दी होता है। अब मैं बोलूँ किचन में ऑलरेडी ग्लास है, तो das ग्लास इस्त है ऑलरेडी इन देयर क्यूशर। तो चीज़ ऑलरेडी है तो इन, और जाएगी तो कॉम्ट इन दी क्यूशर। मतलब यहाँ आपका आकुजाटिव केस लगेगा, यहाँ डाटिव लगा, वैक्सल प्रेपोजिशन है दोनों जगह, यहाँ वर्ब मूवमेंट वाली है, यहाँ वर्ब नो मूवमेंट वाली है। क्लियर है? यहाँ पर डूअर की नीड नहीं है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये बर्तन किचन में जाएंगे, यहाँ बोलते हैं ये बर्तन किचन में आएंगे। सीधा हम डूअर यूज़ नहीं कर रहे दोनों में से किसी में भी। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, सीधा वर्ब यूज़ कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे यहाँ ग्लास की बात हो रही है, तो das ग्लास कॉम्ट इन दी क्यूशर। यहाँ दी क्यों आया, आकुजाटिव क्यों आया, क्योंकि कॉम्ट है, मूवमेंट। यहाँ das ग्लास इस्त नो मूवमेंट, तो इसलिए इन देयर क्यूशर, ऑलरेडी किचन में है, क्योंकि दी क्यूशर देयर में चेंज हो गया, डाटिव में देयर में चेंज हो जाता है। राइट, वो टेबल याद होनी चाहिए। क्लियर है? ये मैंने सबके एग्जाम्पल आपको समझा दिए। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, हम जो मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर 3 में वैक्सल प्रेपोजिशन डीपली है, लेकिन चैप्टर 1 और 2 को समझने के लिए टॉपिक समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखना, ये वाला टॉपिक करना। ये टॉपिक कर लोगे तो चैप्टर 1 और 2 समझना आसान हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमारी जो वैक्सल प्रेपोजिशन होती हैं वो दोनों होती हैं। वैक्सल प्रेपोजिशन कौन सी होती हैं, वो ये वाली प्रेपोजिशन होती है। यही हमारे तीनों मॉड्यूल में यूज़ होने वाली हैं। इनमें दोनों केस लगता है, आकुजाटिव भी और डाटिव भी। हमें कैसे पता चलता है भाई, हमें आकुजाटिव तब समझ में आता है जब वर्ब हमारी मूवमेंट वाली होती है, और नो मूवमेंट होती है तो डाटिव लगता है। वर्ब हमने याद कर लिए, ये हमारी आकुजाटिव वर्ब्स हैं, ये हमारी डाटिव वर्ब है। और भी वर्ब होती हैं मूवमेंट वाली। बेसिकली इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो आकुजाटिव है उनके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो ही, और ये वो से। यानी कि अगर वो से क्वेश्चन स्टार्ट है, जैसे मैंने पूछा वेयर आर यू, तो यानी कि देखो जाइन वर्ब आ गए ना, टू बी, तो वेयर आर यू, तो यानी कि आपको डाटिव में आंसर देना। और वहीन कहाँ जा रहे हो, वहीन गेज दू, तो आकुजाटिव में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 1 की स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर 1। अगर सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।